जनरल फैज़ हमीद के करियर को लेकर और ख़ुद जनरल बाजवा के करियर को लेकर जो कंट्रोवर्सीज़ हैं उस पर तो अब सभी का इत्तफाक है कि इंतहाई मुतनाज़ तरीन ये फ़ौजी जर्नल थे। तहरीक इंसाफ का भी इस बात पर इत्तफाक है, नून लीग का भी इस बात पर इत्तफाक है, पीपल्स पार्टी का भी इस बात पर इत्तफाक नज़र आता है। अब एक दफ़ा फिर ज़ाहिर मुतनाज़ शख्सियात और तनाज़ात ज़रूर चल रहे हैं। इमरान खान फिर मुज़ाकरात चाहते हैं मगर तनकीद भी कर रहे हैं। ये मामलात कहाँ जाते नज़र आते हैं और माजी में क्या हुआ, इस हवाले से हम बात करते हैं। सीनियर साहिब ज़िक्र हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मीर साहब बहुत शुक्रिया हमेशा में ज्वाइन करने के लिए। इस वक्त जो मामला चल रहे हैं उस पर तो आपसे बात करनी है, मगर जो माजी में होता रहा, जनरल बाजवा की एक्सटेंशन, एक नोटिफिकेशन हुआ, मुतनाज़ हुआ, मामला सुप्रीम कोर्ट गया, फिर पार्लियामेंट आया, एक्सटेंशन नून लीग ने भी दौड़ के दी, अनकंडीशनली दी। उस वक्त भी कहा जाता था, मगर ख्वाजा साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा कि जनरल फैज़ हमीद ने कहा कि जी हम बेजार आ गए, 2019 में कहा था और तोसी फिर भी हमने अनकंडीशनल दी। ये अब जनरल फैज़ हमीद के करीबी ज़रा डिनाई कर रहे हैं, ये क्या मामला हुआ था, क्या कहानी चल रही थी उस वक्त? देखें, ख्वाजा आसिफ साहब ने कोई नई बात तो नहीं की, लेकिन जो नई बात शायद अभी ख्वाजा साहब ने आपके साथ नहीं की वो ये है कि जनरल फैज़ हमीद साहब के साथ जिस जगह पर मुलाकात हुई थी ख्वाजा आसिफ साहब की, वो मेरा ख्याल है उन्होंने नाम तो आपको बताया होगा, जनरल एजाज अमजद साहब का, उनके घर पे मुलाकात हुई थी। तो उनके जो दामाद हैं एजाज अमजद साहब के, वो अभी तक ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब को धमकियां देते हैं, जो कि ख्वाजा साहब आज भी पाकिस्तान के वज़ीर दफ़ा हैं। और जिस चैनल के ज़रिए धमकियां देते हैं वो चैनल भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, और मैंने उस चैनल से कहा कि भाई ये वज़ीर दफ़ा है पाकिस्तान का और आपके ज़रिए एक साबिक़ आर्मी चीफ जो है वज़ीर दफ़ा को धमकियां देता है, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। तो देखिए, बात ये है कि वो जो गुफ्तगू आपके साथ की है ख्वाजा आसिफ साहब ने वो 2019 की है, लेकिन मेरी जो ज़ाती इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक जनरल फैज़ साहब ने जो ख्वाजा साहब को कहा वो दुरुस्त नहीं था। मकसद सिर्फ ये था कि मुस्लिम लीग नून से कुछ हमायत हासिल की जाए जनरल बाजवा साहब की एक्सटेंशन के लिए। लेकिन 2019 में जनरल फैज़ साहब अगर कह रहे थे ख्वाजा साहब को कि हम इमरान खान से तंग आ चुके हैं, तो वो जनरल फैज़ साहब तंग नहीं आए थे, क्योंकि इमरान खान साहब तो 2022 में जनरल बाजवा के साथ लड़ रहे थे कि जनरल फैज़ को DGISI के ओहदे पे कायम रखना चाहिए। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जनरल फैज़ साहब ख्वाजा साहब के साथ कुछ और गुफ्तगू करते थे, पीपल्स पार्टी वालों के साथ कुछ और गुफ्तगू करते थे। पीपल्स पार्टी वालों को वो ये कहते थे कि जनाब आइए ज़रा मिलकर मुस्लिम लीग नून जो है इसके गिर्द ज़रा शिकंजा कसें और आप इमरान खान को सपोर्ट करें, हम आपको फेडरल गवर्नमेंट में थोड़ा सा हिस्सा दिलवाते हैं, आप PTI को सिंध गवर्नमेंट में हिस्सा दिलवाएं, और इनको ना ये जो है ना शरीफ बरादरान के बारे में वो बड़ा ही एक गलत सा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, इनको हमेशा के लिए ख़त्म कर दें। अब वहाँ पे पीपल्स पार्टी वाले जो हैं उनको दोबारा से जमहूरियत याद आ गई, दोबारा आइन याद आ गया, तो उन्होंने फिर फैसला किया कि बजाय कि हम ये इनकी बातों में आके तो हम PTI के साथ अलायंस करें, तो उन्होंने फिर नून लीग के साथ बात करके PDM बना ली, और फिर इस तरह जब PDM बन गई तो नवाज शरीफ साहब को एक बारगेनिंग का मौका मिला। तो जो फैज़ साहब ने ख्वाजा साहब से बात की, मेरा ख्याल है उसका मकसद सिर्फ उनकी हमायत लेना था। उस वक्त तक फैज़ साहब इमरान खान साहब से बिल्कुल भी तंग नहीं थे। अच्छा, पर अब हालिया जो मामलात हैं आप देख ही रहे हैं आमिर साहब, एक दिन ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात का दरवाज़ा खोला है, फिर ये तासुर भी मिलता है कि शायद कुछ ना कुछ बैकडोर हो रहा है, शायद कुछ लोग बीच में पड़े हैं जो कि पैगाम रसानी कर रहे हैं। हुकूमत इल्ज़ाम लगाना शुरू करती है कि जी ये तो पाँव पड़ने वाले हैं, माफ़ी तलाफ़ी होने वाली है, मगर इमरान खान साहब फिर ट्वीट करते हैं, अपने मौक़िफ़ पर बहरहाल कायम रहते हैं, अपनी शराइत रखते हैं, और जो अल्फाज वो इस्तेमाल करते हैं, बिगड़ा बच्चा, ये सारी बातें। एग्जैक्टली क्या हो रहा है? क्या कुछ वाकई बैकडोर हुआ, नहीं हुआ, या इमरान खान साहब ने किसी हिकमत अमली के तहत किया, या कोई फ्रस्ट्रेशन है उन्हें, क्या हो रहा है? शाहजेब खानज़ादा भाई, आपने तो अपनी तरंग में सवाल कर दिया मुझे। अब आपका क्या ख्याल है कि जो मुझे पता है वो मैं आपको बताऊं, तो फिर आपके और मेरे हालात जो हैं वो ठीक रहेंगे, मामलात अंडर कंट्रोल रहेंगे, नहीं रहेंगे? देखें, मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम पाकिस्तान में जिस सूरत हाल से गुज़र रहे हैं, जिन हालात से गुज़र रहे हैं, इसमें जमहूरियत है भी है और नहीं भी है, इजहार राय की आज़ादी है भी है और नहीं भी है।
अब मैं अगर आपको ये कहूँ कि ये इमरान खान साहब जो कह रहे हैं कि हाँ जी हम मुज़ाकरात करेंगे और फ़ौज से करेंगे, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि जी वो तो मुज़ाकरात तो पहले हो चुके हैं और उसमें से इमरान खान साहब जो हैं वो एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा खुद ही उन मुज़ाकरात को सैबोटाइज कर चुके हैं, तो वो बड़ा अजीब सा लगेगा आपको और बड़े फिर लोग नाराज़ भी हो जाएंगे। तो इसलिए जो मीडिया पर, पाकिस्तान के मीडिया पे, जो कि मेरा ख्याल है कि काफ़ी कंट्रोल्ड मीडिया, इस पे जो खबरें आती हैं, जो तबसरे आते हैं, जो हेडलाइंस चलती हैं, सियासतदान जो आप बात आपको या मुझे सुना के घर को चले जाते हैं, वो पूरी बात नहीं होती, पूरा सच नहीं होता। इसलिए ये जो आपके और मेरे टीवी चैनल्स की, सिर्फ अपने टीवी चैनल की नहीं, सब टीवी चैनल्स की बात करूं, जो स्क्रीन पे जो खबरें चल रही होती हैं और जो सियासतदान बात कर रहे होते हैं वो पूरा सच नहीं होता। इसलिए इस बात को जाने दें, कौन किससे मुज़ाकरात कर रहा है, कौन किससे नहीं कर रहा। मुज़ाकरात होते रहे हैं, नाकाम हो चुके हैं, शायद अब कुछ चौथा राउंड चलाना चाह रहा है कोई मुज़ाकरात का, पता नहीं चलेगा या नहीं चलेगा। और मगर आमिर साहब ये जो बात है, जब इमरान खान साहब कहते हैं कि ये हुकूमत लड़वाना चाहती है हमें और फौज को, आपको लगता है इस हुकूमत के पल्ले कुछ है? वो इस हुकूमत को कठपुतली भी कहते हैं, इस हुकूमत के पल्ले कुछ है कि ये कुछ कर रहे हों या मुज़ाकरात की राह में रुकावट बने या फिर मामलात ख़राब करने का बाइस बने, या फिर मामला इमरान खान साहब का और इदारों का अपना ही है, सुलझेगा तो भी खुद ही सुलझेगा, उलझा रहेगा तो भी खुद ही उलझा रहेगा, इस हुकूमत के पल्ले कुछ नहीं है? देखें, अगेन आपका सवाल बड़ा मुश्किल है। अब मैं अल्फाज ढूंढ रहा हूँ कि किस तरीके, बहुत ही मुख्तात तरीके से मैं आपके सवाल का जवाब दे दूँ। देखिए, पिछले दिनों मुझे मुस्लिम लीग नून के एक सीनियर रहनुमा मिले जो आजकल बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं और PTI की ऐसी तैसी फेरते हैं, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड मुझे कुछ और बता रहे थे। वो कह रहे थे कि वो जी जब मुझे पता चला कि जो चीफ मिनिस्टर KPK हैं गंडापुर साहब, उन्होंने इतवार की शाम को जेल खुलवा के इमरान खान से मुलाकात की है, फिर मैंने जाके फ़लाँ जगह पे शिकायत लगाई। अब भाई पंजाब में आपकी हुकूमत है और वो दूसरे सूबे का चीफ मिनिस्टर है, वो आता है और रावलपिंडी में अडयाला जेल खुल जाती है, वो जाके मुलाकात करता है, फिर पता नहीं मुलाकात करके वो वहाँ से किधर चला जाता है। तो आपको जब पता चलता है तो फिर आप शिकायत लगाते हैं। अच्छा, एक और सुन ले बात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को पिछले दिनों किसी ने बताया कि जनाब ये इमरान खान और जनरल फैज़ का आपस में जो कम्युनिकेशन है ये क्यों नहीं ख़त्म हो रहा। तो उन्होंने कहा अच्छा ये तो मुझे नहीं पता। तो जब उनको बताया गया ये कम्युनिकेशन इस तरीके से हो रहा है, इन सोर्सेज के ज़रिए होता है, तो वो बड़े हैरान हुए। तो देखें, ये सिर्फ इस हुकूमत के बारे में मैं ये नहीं कहूँगा कि इसके पल्ले कुछ नहीं है। इससे पहले जो हुकूमत थी उसके पल्ले भी कुछ नहीं था, उससे पहले जो हुकूमत थी उसके पल्ले भी कुछ नहीं था। तो ये बस मामला इस तरह चल रहे हैं। लेकिन मुझे लगता ये है कि ये हुकूमत जो है वो उसके पल्ले एक चीज़ तो है, और वो है ओवर कॉन्फिडेंस, ज़रूरत से ज़्यादा एतमाद। और ये वैसा ही एतमाद है जैसा कि इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे तो उनके पल्ले भी यही कुछ चीज़ थी।